अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, दुकान खोलते हैं, उसमें बैठते हैं इतने घंटे, जो बिकता है बेचते हैं और रात्रि में घर आते हैं। परंतु कहीं ना कहीं मन यह बात से कचोटता है कि सबके दुकान में जितने ग्राहक आते हैं, सबके दुकान में जितनी बिक्री होती है, आपको उतना प्रतिफल आपकी दुकान से नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, दुनिया की हर दुकान नहीं चलती है, यह बात भी सत्य है। यदि आप चौराहे पर, चौक पर आपकी बहुत सुंदर, चमकदार, खूबसूरत बड़ी सी दुकान है, बिल्कुल टाइल्स मार्बल लगी हुई है और खूब सारी रोशनी है, सारे सामान साफ दिखाई देते हैं, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, परंतु यह गारंटी नहीं है कि वो दुकान चलेगी। कहीं किसी गली में छोटी सी गंदी पुरानी दुकान, दरवाजा भी टूटा हुआ, सामान भी इतने गंदे गंदे चीजों में रखी हुई, लगता है कि मक्खियां रहती होंगी यहाँ दुकानों में, और ग्राहकों की संभाल नहीं पाते हैं। ये क्या है? कौन ग्राहक है जो ये करवाते हैं? इतनी छोटी दुकान जहाँ एक स्टूल तक नहीं लगी हुई है, एक चेयर भी नहीं है, जहाँ कोई एक बैठ भी नहीं सकता। कभी कभी आपने देखा होगा कि जहाँ नालियां जाती है ना, बड़ी बड़ी से नाले जाते हैं, उस पर स्लैब रख रख कर आदमी दुकान पर जा रहे हैं, किसी तरह स्लैब पर खड़े होकर सामान खरीद रहे हैं, परंतु वही दुकान में जा रहे हैं। और ये सुंदर सुंदर सीढ़ियों वाले, टाइल्स वाले बड़े बड़े दुकान है, परंतु वहाँ ग्राहक नहीं है। वहाँ म्यूजिक बज रहा है और जो दुकानदार है वो अपने टाइम को पास कर रहे हैं। अद्भुत है ना? देखिए, घर का एक वास्तु होता है, मनुष्य के अपने ग्रह होते हैं, बर्थ चार्ट होता है, उसी प्रकार दुकान का भी अपना एक वास्तु होता है, दुकान की अपनी एक राशि होती है। बिल्कुल मनुष्य की भांति दुकान भी हर दिन एक नया जीवन प्रारंभ करता है। आज के दिन दुकान की क्या किस्मत रहेगी यह कोई भी नहीं जानता। जो दुकान वर्षों से नहीं चल रही वो भविष्य में नहीं चलेगी ऐसा नहीं है, और जो दुकान धन बरसा रही है, खूब पैसे दे रही है आपको, यह भविष्य में भी आपको इतने पैसे देगी यह भी गारंटी नहीं है। क्योंकि दुकान मनुष्य की भांति है, उसके ग्रह बिगड़ते हैं, उसका जो चार्ट है, बर्थ चार्ट कह लीजिए, वो भी बिगड़ता है, उसका वास्तु बिगड़ता है। ग्रह समय समय पर अनुरूप और प्रतिकूल होते हैं, तो दुकान को हमें उतना ही संरक्षण देना होगा, उसी तरह देख रेख में रखनी होगी जैसे अपने बालक को रखते हैं, जैसे अपने बच्चे को रखते हैं। समय समय पर उसे एस्ट्रोलॉजर से दिखाते हैं ना, कौन सा ग्रह अभी चल रहा है, अभी क्या स्थिति है, महादशा तो नहीं चल रही। बिल्कुल दुकान वैसे ही होती है। अभी आपकी दुकान किस मुंह की है मुझे नहीं मालूम, मैं जो उपाय बता रही हूँ पूरब मुंह वाले दुकान वाले भी करेंगे, पश्चिम मुंह वाले भी, इसीलिए मैं एक ऐसा कॉमन उपाय बताती हूँ जो मेरे सभी दुकानदार भाइयों पर बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं सफलताओं के, किसी की दुकान चलने लगी है, एक दो डॉक्टर साहब ने लिखा है कि उनकी क्लिनिक बिल्कुल नहीं चल रही थी और अब पेशेंट पूछ कर पता आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। एक महिला ने भी मुझे लिखा है ब्यूटी पार्लर के बारे में कि अचानक से ब्यूटी पार्लर रन करने लगा, बहुत अच्छी चलने लगी है, बुधवार के दिए का प्रयोग उन्होंने किया। चलिए, बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छे से समझकर जो भी उपाय कर रहे हैं उनको असर होना ही होना है, क्योंकि ये दुकान के वास्तु के अनुसार ये उपाय बताया जा रहा है। आज जो उपाय लेकर आई हूँ मंगलवार के दिन का उपाय है, और जब भी कोई उपाय मंगलवार के उपाय होते हैं, मंगलवार से जुड़े उपाय होते हैं, एक तो वह काम बहुत जल्दी करता है, दूसरे वो लंबे समय तक काम करता है, और तीसरा उसका कोई काट नहीं होता है, हर दुकान पर सूट करती है। तो आज का उपाय समझ ले, जान ले, दुकान में ग्राहकों की लाइन लग जाएगी, लाइन टूटेगी नहीं। मैंने कहा ना, किसी तरह नाले पर स्लैब रखा हुआ है और उस पर चढ़ चढ़ कर भी लोग सामान ले रहे हैं। ऐसे अगर कष्ट होगा ना आपकी दुकान में आने में कस्टमर्स को, तो कष्ट झेल कर आएंगे, परंतु आएंगे आप ही की दुकान, घर जाएंगे और कहेंगे कि फिर जब लेना हो तो मुझसे कहना, मैं उसी शॉप से लाऊंगा, कहीं और नहीं जाना मार्केट में। ऐसे मतलब आपकी दुकान से आने के बाद भी आपकी दुकान उसके मस्तिष्क से उतरेगी नहीं। इस उपाय को कर लेने के बाद जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं मुझे अवश्य लिखें, मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। इस मंत्र को लिखने मात्र से जीवन की हर बाधा, हर दुविधा सुविधा में बदल जाती है, जीवन पार लग जाता है। मंगलवार हनुमान जी का दिन। वैसे भी जो दुकानदार भाई है ना, एक टिप्स देती हूँ उनको, हर मंगलवार को दुकान जाते वक्त हनुमान जी के मंदिर होकर जाइए, वहाँ माथा टेकिए, पंडित जी हो तो टीका लगवा लीजिए, ना हो तो आप हनुमान जी के कमलों से, कर कमलों से टीका लेकर खुद भी लगा लीजिए और तब दुकान जाइए।
और यदि आपकी दुकान जाने के मार्ग में बजरंगबली की कोई मंदिर पड़ती है तो फिर मंगल और शनिवार नहीं, हफ्ते के 7 दिन, आप तो पुरुष है 7 दिन जा सकते हैं, 7 दिन हनुमान जी को माथा टेक कर ही दुकान जाइए। जो भी छोटे बड़े ग्रह होते हैं ना, जो बाधाएं उत्पन्न करती है बजरंगबली के सामने वो हट जाते हैं, मार्गों को छोड़ देते हैं। मंगलवार के दिन एक छोटी सी थाली ले लीजिए, थोड़ा छोटा सा प्लेट ले लीजिए, पीतल वगैरह का ले लीजिए जो आप पूजा में रखते हैं, पूजा रूम में रखते हैं। उसे आप अपनी मुट्ठी से नापकर 4 मुट्ठी अरवा चावल ले लीजिए, बिल्कुल 2-4। थोड़ा सा लाल सिंदूर डाल दीजिए, 2-4 बूंद जल की भी छींट दीजिए और चावल को पूरा सिंदूर से रंग दीजिए उसी थाली में। ये सब काम आपको दुकान में ही करनी है मंगलवार के दिन। आप खा पी सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको ये करने के लिए भूखे रहना है। आप नाश्ता करके गए हैं, आप कुछ खा कर गए हैं, कोई नहीं। 4 मुट्ठी चावल को लाल सिंदूर से दुकान में ही रंगिए। रंग लेने के बाद उसको अच्छा आकार दे दीजिए, सजा दीजिए। होता है ना कि सिंदूर जब आपने मला तो थाली बिल्कुल गंदी हो गई, बिखर गया। यदि ऐसा है तो आप एक न्यूज़पेपर पर रखकर उसे मल लीजिए और थाली में खूब सुंदर से उस चावल को सजाइए, उसको रूप आकार अच्छा दीजिए। जब भी हम किसी चीज को अच्छा रूप आकार देते हैं उसके ग्रह बदल जाते हैं। खूब सुंदर सी प्लेट पर 4 मुट्ठी प्लेट पे 4 मुट्ठी अरवा चावल रंगा हुआ, रेड कलर किया हुआ रख दीजिए, हाथों में लीजिए और दुकान के कोने कोने में घूम जाइए, बिल्कुल अंदर से बाहर तक, मुख्य द्वार से जितने अंदर तक आपकी दुकान है, चारों कोनों में चावल को हाथ में लेकर घूम जाइए। दुकान से बाहर निकलिए, दुकान की ओर चेहरा कीजिए। पहले प्रथम दाहिनी साइड और दूसरी प्रथम बाईं साइड 2-2 मुट्ठी चावल, 4 मुट्ठी चावल आपने ली है, 2 मुट्ठी चावल दाहिनी साइड दुकान के। ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, माता लक्ष्मी का एकाक्षरी मंत्र। बाएं साइड आइए, 2 मुट्ठी चावल, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। जहाँ चावल आपने डाला उसे अच्छा आकार दे दीजिए। जैसे चावल डालने से बिखर जाती हैं, फिर शुक्र बिगड़ जाएगा। उसे सुंदर आकार दे दीजिए, गोल कर दीजिए, रंगोली जैसी होती है बिल्कुल गोल रोटी जैसे उसको कर दीजिए शेप से। समझ में आई बात को? दोनों साइड गोल गोल शेप लाल चावल की रख दीजिए। संपूर्ण मंगलवार दिन भर ये चावल रहेगी, रात भर ये चावल रहेगी। मंगलवार को जब आप दुकान बढ़ाएंगे रात्रि में, इसे न छुए, रहने दीजिए। अगले दिन बुधवार को झाड़ू लगाने से पहले इस चावल को उठा लीजिए और किसी भी जल में बहा दीजिए। सेम उसी समय नहीं बहा सकेंगे, रख दीजिए, बाद में बहा दीजिएगा। सिर्फ इतना कीजिए ना, हर मंगलवार को कीजिए, कम से कम 3 मंगलवार, 5 मंगलवार, 7 मंगलवार कीजिए ना। पहले ही मंगलवार से फर्क नजर आने लगेगा, कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी। यह मंगलवार और माता लक्ष्मी से जुड़ा, हनुमान जी और माता लक्ष्मी से जुड़ा एक ऐसा उपाय है जो कभी भी फेल नहीं हुआ है। खूब सुंदर दुकान आपकी चलेगी, कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी। जो आएंगे एक बार आपकी दुकान में, वो आएंगे बार बार। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।